ज्योति सिंह कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द। देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा कौन हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा। एक बेटी मेरे पीछे बेटी है तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अभी तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। राजनीति कितनी खतरनाक चीज़ है ना। मतलब भाभी आप इलेक्शन लड़ने के लिए पवन भैया के इमेज को इतने खतरनाक तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी मतलब बिहार के जनता से, जहाँ के भैया धरोहर हैं, वो वहाँ के बेटे हैं। बिहार को पवन भैया ने बॉलीवुड में जिस लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, जिस लेवल पे आज बिहार को लोग देखते हैं, सुनते हैं, कि सोच के अच्छा वो ये बिहार का वो वही क्या जहाँ से पवन सिंह है। मतलब इतने बड़े इंसान को आप हिट दिलवा रही हैं वहाँ से, अपना ये मगरमच्छ का आंसू बहा करके। अगर आपको इतना ही प्यार था भैया से तो आज से 10 महीने पहले कहाँ थी आप, जब इलेक्शन दूर दूर तक नहीं था। अब इलेक्शन पास आया तो अचानक से आपको याद आया, वो नहीं मेरे पवन सिंह तो पति हैं, मुझे लाइव जाना चाहिए, वहाँ जाकर रोना चाहिए, तो मुझे टिकट मिल जाएगा, तो मुझे सिंपैथी मिल जाएगा और मैं इलेक्शन जीत जाऊँगी। वाह, सही है। चलिए, आप भी यही हैं, जनता भी यही है, और जो जनता भैया को हेट दे रही है वो जनता उनकी जनता नहीं है, ये आपके घर परिवार वाले हैं जो पुतला जला रहे हैं। जो भैया की जनता है वो उनसे प्यार करती है, करती थी, करते रहेगी, और भगवान है सब देख रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर यह व्यक्ति इतना मतलब कि पवन सिंह का सबसे बड़ा करीबी है, जिसका नाम तो खैर नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि इसे जो है पवन सिंह का जब बर्थडे था तो इनको जो है आप ज़रूर जानते होंगे कि इनको जो है सबसे पहले स्टेज से धक्का मारकर इनको नीचे गिराया गया था। और इसी तरह से जो है पवन सिंह के करीबी होने के बावजूद और इन्होंने पवन सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि पवन सिंह के सपोर्ट में आकर ज्योति सिंह एक नारी को हराने के लिए इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट कर रील्स बनाकर और ज्योति सिंह का इमेज लगाकर उनको बदनाम करने के लिए ऐसी बातें बोले। इतने घिनौनी हरकतें के बावजूद अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी। वाह, सही है। चलिए, आप भी यही हैं, जनता भी यही है, और जो जनता भैया को हेट दे रही है वो जनता उनकी जनता नहीं है, ये आपके घर परिवार वाले हैं जो पुतला जला रहे हैं। जो भैया की जनता है वो उनसे प्यार करती है, करती थी, करते रहेगी, और भगवान है सब देख रहे हैं। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जब छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहे हैं तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स आप ही बताओ कि अगर आप पवन सिंह के भी अगर फैन हो या खेसारी लाल यादव के आप फैन हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप पवन सिंह के भी फैन हो तो आपको यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जिस समय पवन सिंह के लिए जो है खेसारी लाल यादव जी जान लगाकर जो है उनके प्रचार में, उनके सहयोगी में हमेशा खड़े रहे हुए करते थे, जहाँ पर वो हमेशा जो है पवन सिंह की मदद करते थे। लेकिन आज के समय में जब खेसारी लाल यादव आरजेडी से एक छोटा सा विधानसभा से चुनाव लड़ने आए तो पवन सिंह ने जो अमित शाह जी से जाकर हाथ मिलाकर खेसारी को हराने के लिए छपरा तक आकर इतना नीचे गिर गए पवन सिंह।